18 पुराणों में सबसे लंबा और सबसे विस्तारित यदि कोई पुराण है तो वो है स्कंद पुराण। और इस स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के अंतर्गत आने वाले कौमारी खंड में हमें बाबा की ये दिव्य पावन कथा प्राप्त होती है, जिसे स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास जी वो हैं जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की और जिसमें सबसे अंतिम पुराण है भागवत पुराण। क्योंकि महाभारत की रचना करने के बाद वेद व्यास जी के मन में बहुत विचार इधर उधर उथल पुथल हो रहे थे और उनकी भेंट होती है नारद जी से। तो नारद जी कहते हैं कि क्या बात है भगवान वेद व्यास, आप बड़े बेचैन लग रहे हैं। तब वो कहते हैं कि मैंने सारे पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा दिव्य काव्य इस समस्त ब्रह्मांड को मैंने समर्पित किया, लेकिन मेरे मन में अशांति है। तब नारद जी कहते हैं कि इसका कारण यह है कि आपने भगवान की भक्ति की महिमा कहीं नहीं लिखी। और अंतिम पुराण जो भागवत पुराण था उसमें भक्ति का वर्णन दिया जाता है। अब विषय ये आता है कि मेरे गोविंद ने सबको बहुत कुछ दिया। गोविंद ने 10 अवतार लिए, हर अवतार में उनका कोई न कोई सहायक था, परंतु भगवान ने कभी अपना नाम किसी को नहीं दिया, कभी अपना नाम किसी को नहीं दिया। हनुमान जी जैसा परम भक्त न दुनिया में हुआ है न कभी होगा, परंतु हनुमान जी को भी भगवान श्री राम ने अपना नाम नहीं दिया। भगवान के इतने विरले भक्त हुए, ऐसे ऐसे दिव्य भक्त हुए जिनकी गाथा हमें भक्तमाल स्तोत्र से प्राप्त होती है। भक्ति का जो वर्णन है भक्तमाल में, भक्तों के चरित्र का जो वर्णन दिया गया है वो बहुत ही दिव्य है। और आज तक इतिहास में सतयुग से लेकर के कलयुग तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जिसने अपने शीश का दान दे दिया। केवल मेरे बाबा श्याम ही वो हैं जिन्होंने अपने शीश का दान दिया। बोल शीश के दानी की जय हो। शीश का दान, अपना जीवन किसी को न्योछावर कर देना, ये केवल बर्बरीक जी मेरे बाबा श्याम के बस में ही था। मेरे बाबा श्याम ने गोविंद को अपने शीश का दान दिया। आज हम कुछ भी करके अपना जीवन बचाना चाहते हैं, डॉक्टर की दवाई लेते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, डाइटिशियन से डाइट लेते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। परंतु मेरे बाबा एक ऐसे विरले भक्त हुए, इनको एक श्राप मिला था। ये एक देवता थे, इनका नाम था सूर्यवर्षा। इनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था और इसी श्राप के कारण इनका जन्म बर्बरीक के रूप में हुआ है। जब इनको श्राप मिला ब्रह्मा जी से तो इन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया, परंतु एक वर मांगा कि हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, भले ही मेरा जन्म मानव योनि में हो, राक्षस कुल में मैं उत्पन्न हूं, परंतु मेरी बुद्धि सात्विक हो, मेरी बुद्धि हमेशा भक्ति में लगी रहे और मैं जीवन में हर एक का सहारा बनूं। ऐसा वरदान सूर्य वर्षा को स्वयं भगवान नारायण ने दिया था। और इस 3 दिवसीय कथा का हम आज का दिन जो है, बाबा की कथा क्यों करनी चाहिए। बाबा का तो कीर्तन हर एकादशी को होता है, हर द्वादशी को होता है, परंतु कीर्तन और कथा में क्या अंतर है, इसका रहस्य
हमें इस कथा से प्राप्त होता है।